हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे कहानी शिक्षा की महानता। सबला नाम के जंगल में जमींदार चील रहता है। वो उस जंगल में रहे पक्षियों को कर्जे में पैसे देता था। कर्जे में लिए पैसों को पक्षी वापस देने के लिए जाने पर वो चील इंटरेस्ट ज्यादा लगाता है। सभी पक्षी अनपढ़ होने पर चील की बातों पर भरोसा करते हैं। उस जंगल में रहे दो चिड़िया भी चील के पास पैसे लेके उसे इंटरेस्ट भरते रहे। वो पक्षियों को एक बेटी भी थी। उनकी बेटी की पढ़ाई के लिए वो चील के पास पैसे लेते हैं। उन पैसों से उनकी बेटी को पढ़ाने लगे। एक दिन पैसे देने चिड़िया चील के पास जाती है। तब चील पैसे गिन के ऐसे कहने लगा, चिड़िया, तुझे और 4 साल मुझे इंटरेस्ट के पैसे देना है। साहब 4 साल थोड़ा कम करके देखिए साहब। तो एक काम कर, तू और तेरी पत्नी दोनों मिलके मेरे पास काम करो, उससे तुम्हारे इंटरेस्ट के पैसे बहुत कम लगेंगे। ऐसे चील कहता है। तब चिड़िया सोच के, साहब मुझे थोड़ा समय दीजिए, मेरी पत्नी से पूछ के बोलूंगा। ऐसे कह के घर जाकर उसकी पत्नी चिड़िया से वो विषय बताता है। उसके लिए पत्नी चिड़िया भी मान जाती है। पर ये सब सुनकर बेटी चिड़िया ने, माँ चाहिए तो मैं पढ़ाई बंद करके तुम दोनों के साथ काम करने आऊंगी। वैसे भी इस जंगल में कोई भी पक्षी नहीं पढ़ रही ना माँ। ऐसे बहुत उदास से कहने लगी। तब पिता चिड़िया उसकी बेटी को बाहर ले जाकर, हमें शिक्षा बहुत जरूरी है बेटी, वरना ऐसे ही हम दूसरों के पैरों के नीचे रह के उनकी बात मानकर जीना पड़ेगा। ध्यान से सुनो बेटी, तुझे अच्छे से पढ़ के इस जंगल में रहे सभी पक्षियों को शिक्षा की महानता बताना है बेटी। अनपढ़ रहने से धोखा देते रहेंगे बेटी। ऐसे शिक्षा की महानता के बारे में बताता है। तब बेटी चिड़िया, मैं अच्छे से पढ़ के इस जंगल को उस चील से छुटकारा दिलाऊंगी पापा कह के वादा करती है। तब वो पिता चिड़िया बहुत खुश होता है। इस प्रकार हर रोज वो पति पत्नी चिड़िया चील के पास काम करके उनकी बेटी को पढ़ाने लगे। पापा मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, पर उनके लिए फीस भरना है पापा। ऐसे बेटी चिड़िया कहती है। तब पिता चिड़िया फिर से चील से पैसे मांगता है। ये क्या चिड़िया, अभी तक तेरा पुराना कर्जा ही नहीं दिया और फिर से पैसे पूछ रहे हो, क्यों? ऐसे चील पूछता है। तब पिता चिड़िया बहुत सोच के थोड़ी देर बाद, और कुछ नहीं चील साहब, मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए जरूरत पड़ी। तब चील मजाक से, क्या पढ़ाई? तेरी बेटी को पढ़ा रहे हो क्या? तो तुझे जिंदगी भर मेरे पास काम करना होगा। आज के जमाने में पढ़ के क्या करोगे? उसे भी इधर ही लाना पड़ेगा काम करने, कम से कम तेरा कर्जा जल्दी चुकेगा। ऐसे मजाक करता है। उसे देख के बाकी पक्षी बहुत हंसते हैं, पर वो पिता चिड़िया उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उस चील को बहुत मनाकर ज्यादा इंटरेस्ट देने का वादा करके पैसे ले जाके बेटी को देके एग्जाम्स फीस भरने को कहता है। ये सभी वो बेटी चिड़िया देखती रहती है। उनके माता पिता के मेहनत को देखकर वो अच्छे से पढ़ाई करके ऊंची स्थान हासिल करने के लिए और ध्यान से पढ़ने लगी। ऐसे बहुत सालों तक वो गरीब चिड़िया चील के पास काम करके उनकी बेटी को पढ़ाने लगे। वो चील के पास ये पति पत्नी चिड़ियों के साथ साथ और भी बहुत सारे पक्षी मुश्किलें झेल के काम करते रहे। चील को प्रश्न करने से वो पैसे भरो और ये पैसे भरो कह के सताता है वो चील। इतने पैसे वो नहीं भर पाते और सभी पक्षी उस चील के पास काम करने लगे। ऐसे रहते समय बेटी चिड़िया ऊंची शिक्षा के लिए पास जंगल को जाती है। वहाँ अच्छे से पढ़ के सरकारी नौकरी हासिल करके वापस उसके जंगल को आती है। तब बेटी चिड़िया को देख के चील ने, देखी ना, बेकार में तेरे माता पिता तुझे पढ़ाए, आखिर में तू मेरे पास ही काम करने आई ना। ऐसे मजाक उड़ाने लगा। तब बेटी चिड़िया हंस के,
मैं तेरे पास काम करने नहीं आई हूँ चील, तेरे पैसे चुकाने आई हूँ। पैसे भरोगी? पता है तुझे कितने पैसे देने हैं? रुक, मैं अभी हिसाब करता हूँ। उसके बाद चील बुक खोल के देखता है। तब बेटी चिड़िया वो पुस्तक खींच के, मैं हिसाब करती हूँ ना चील, ऐसे कह के हिसाब करने लगी। चिड़िया हिसाब लगाना देखकर चील को डर लगने लगा। चील साहब, मेरे माता पिता आपके पास लिए कर्जा और वो आपके पास किए काम का हिसाब बहुत पहले ही बराबर हो गया है। ऊपर से आपको ही हमें पैसे देना है, ऐसे हिसाब करके कहती है। तब बाकी पक्षी भी उनके हिसाब भी देखने को कहते हैं। तब चील का धोखा पूरा सभी पक्षियों को पता चल जाता है। चील को उस जंगल से भेज देते हैं। तब उन सभी पक्षियों को शिक्षा की महानता मालूम पड़ती है। सभी पक्षी उनके बच्चों को भी पढ़ाना शुरू करते हैं। ये है आज की कहानी। धन्यवाद। बहुत पहले वज्रदंता नाम का एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक खाने की शौकीन चील भी थी। वो जब भी किसी पक्षी से मिलती थी, उस पक्षी से शर्त लगाती थी। उस शर्त में जो ज्यादा पानी पूरियां खाएगा उसकी जीत होगी। जो पक्षी हार जाएगी उसे पूरे पैसे देना है। इस प्रकार जब भी वो शर्त लगाती थी, वो हर पक्षी को हराती थी। एक दिन चील को बहुत भूख लग रही थी। उसे पानी पूरी खाने की इच्छा से कोई भी पक्षी से शर्त लगाने को देख रही थी। ठीक उसी समय एक कौवा उधर से गुजरते समय चील उसे देखकर ऐसे कहने लगी, अरे हो कौवा मामा, कहाँ जा रहे हो? आजकल दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे पूछती है। पर कौवे को चील के बारे में पहले ही पता था, इसीलिए वो चील से किसी भी तरह की शर्त लगाने को नामंजूर थी। कुछ नहीं चील, मेरे दुकान में बेचने के लिए फल खत्म हो गए। पड़ोस जंगल को जाकर फल खरीद के लाना है। मैं उन्हें लाने जा रही हूँ। ठीक है मामा, एक छोटा सा शर्त लगाओगी क्या? तुमसे शर्त लगाने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। अभी तो मैं जा रही हूँ। ऐसे कह के जाते समय चील कौवे से किसी भी हालत में शर्त लगा के पानी पूरी खाने को सोचकर कौवे से ऐसे कहने लगी, अरे मामा, इतनी भी जल्दी क्या है? इस शर्त में तू जीतने से तेरे फलों के पूरे पैसे मैं दूंगी, और अगर मैं जीतने से मेरे पानी पूरी के पैसे तू दे देना। ऐसे चील कहती है। तब कौवे को लालच पैदा होके मन में ऐसे सोचने लगी, अभी मैं जीतने से मेरे व्यापार के लिए महीने भर के सामान मांगूंगी। ऐसे सोचकर चील से शर्त लगाने के लिए मंजूर हो जाती है। तब वो दोनों मिलके कबूतर के पानी पूरी गाड़ी के पास जाते हैं। वहाँ बहुत सारे पानी पूरियाँ तरह तरह के रंग में बहुत डिफरेंट लग रहे थे। कबूतर, ये कौवा मेरे शर्त के लिए मान गई। अगर मैं जीत गई तो वो पैसे भरेगी। मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, ऐसे चील कहती है। पर कबूतर जानती है कि चील कौवे को भड़काकर उसे शर्त के लिए मंजूर कराई होगी। इस शर्त में कैसे भी कौवे को जिताने को सोचती है कबूतर। ठीक है चील, पहले कौवे को पानी पूरी दूंगी, बाद में तुझे दूंगी। ऐसे कबूतर कहती है। उसके लिए चील राजी होती है। कौवा खाना शुरू करती है। कौवा जानबूझकर छोटे छोटे पानी पूरी, ठंडी पानी पूरियां धीरे से डालने लगी। कौवा धीरे से खाके ज्यादा खाने की कोशिश करने लगी, पर 50 पानी पूरियों से ज्यादा नहीं खा पाई। कबूतर को पता है चील 50 पानी पूरियां यूं ही खा लेती है। अब चील की बारी आई। कबूतर जानबूझकर बड़े बड़े पानी पूरियां डाल के वो भी गरम गरम डालने लगी। चील उस गरम गरम पानी पूरियों को यूं ही खाने लगी। कबूतर जानबूझकर और ज्यादा गरम गरम पानी पूरियां डालने लगी, लेकिन चील आराम से खा रही थी। चील 50 से भी ज्यादा पानी पूरियां खा लेती है। तब कौवा कुछ नहीं कर सकी और पैसे भर के चली जाती है। इस प्रकार चील सबको भड़का के मुफ्त में पानी पूरियां खाती है। थोड़े दिनों बाद उस जंगल को दूसरे जंगल से एक छोटी सी चिड़िया आती है। वो छोटी सी चिड़िया जंगल पूरा घूमकर वहां की सुंदरता देखने लगी। पर उस जंगल में
चारों ओर चील के पानी पूरी शर्त के बारे में ही बात कर रहे थे। चिड़िया को वो विषय जानने की उत्सुकता पैदा होके वहाँ रहे कौवे के पास जाकर ऐसे पूछने लगी। कौवा, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ सभी पक्षी चील के शर्त के बारे में ही बात कर रहे हैं। वो शर्त क्या है कौवा? चिड़िया, इस जंगल में रही चील खाने की बहुत शौकीन है। उसे पानी पूरियाँ बहुत पसंद हैं। ऐसे चील के शर्त के बारे में बताकर अभी वो चील पानी पूरी चैलेंज कह के एक बहुत बड़ा प्रतियोगिता रखी। उसमें भाग लेके चील से भी ज्यादा खाने से 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की और अगर हार जाने से 10,000 रुपए भरना है। ऐसे कहती है। तब चिड़िया ने कौवे से पूछ के चैलेंज हो रही जगह जानकर वहां जाती है। वहां बहुत सारे पक्षी चील से मुकाबला करके हार के पैसे भर के जा रहे थे। तब चिड़िया जाके ऐसे कहने लगी, तुमसे शर्त लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसे कहती है। उस छोटी सी चिड़िया को देख के चील हंसती है। क्या मैं तुमसे शर्त लगाऊं? सभी पक्षी हंसेंगे। तू मेरे नाम पर खा के चली जा। ऐसे कहती है। पर चिड़िया चील को भड़काने की बातें करके, क्या चील, मेरे हाथ में हार जाने से इज्जत चली जाएगी सोच के डर रही है क्या? ऐसे भड़काती है। तब चील चिड़िया से शर्त के लिए मान जाती है। दोनों एक ही बार खाना शुरू करते हैं। बहुत देर तक दोनों खाते रहे। वो छोटी सी चिड़िया इतने सारे पानी पूरियाँ खाना देखकर चील आश्चर्य हो जाती है। सभी पक्षी टेंशन से देख रहे थे। वहां रहे सारे पानी पूरियाँ खत्म होने को आ रहे हैं। थोड़े बचे रहने पर चील थक कर, बाप रे, बस करो, मुझसे और नहीं होगा, ऐसे कह के वहीं बैठ जाती है। ये सब देखकर वहां रहे सभी पक्षी चिड़िया को बधाई देने लगे। चिड़िया वो इनाम के पैसे लेकर चील के हाथों में हार गए पक्षियों में बांट देती है।